बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बहुत ही टेस्टी लबे शीरीन बनाएंगे और इसे हम उन अज्जा से बनाएंगे जो आपके घर में ही मौजूद होते हैं। इसमें हम कोई भी फ्रूट केन इस्तेमाल नहीं करेंगे, घर में जो भी फ्रूट्स अवेलेबल हैं वही इसमें ऐड करेंगे और इसका टेस्ट इंशाल्लाह आपको बिल्कुल वैसा ही मिलेगा जैसे कि शादियों वाली लबे शीरीन का होता है। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। टेस्टी। तो सबसे पहले जो भी जेली वगैरह हमने रेडी करनी है और कलर सवैयाँ हमने बॉयल करनी है वो बॉयल करेंगे। यहाँ पे मैं छोटा पैकेट ले रही हूँ, इसमें तकरीबन 1 कप कलर सवैयाँ हैं। 3 कप मैंने पानी उबलने के लिए चढ़ा दिया है चूल्हे पे। जैसे ही पानी में उबाल आना शुरू होगा हम इसमें ये पैकेट ऐड कर देंगे। पानी में सवैयाँ ऐड करते ही आपने इसे फ़ौरन मिक्स करना है, वरना ये पैंदा के साथ चिपकना शुरू हो जाती हैं। दरमियानी आंच पे इसे पकाना है आपने। हल्की आंच पे अगर आप इसे पकाएंगे तो ये कलर अपना फेंट कर देती हैं और बहुत ज़्यादा गल जाती हैं और चिपचिपी सी हो जाती हैं। तो हमने इसे दरमियानी आंच पे पकाना है। दरमियानी आंच पे ये मुश्किल से 4 से 5 मिनट लेती हैं और बहुत अच्छे से बॉयल हो जाती हैं। जब आप देखें ये मुकम्मल तौर पे गल चुकी हैं तो इसका एक्स्ट्रा पानी आपने रिमूव कर देना है और ठंडे पानी से इसे खंगाल के 1 चम्मच इसमें ऑयल मिक्स कर देना है। अब यहाँ पे दूध मैंने लिया है 2 किलो, इसे मैंने उबालने के लिए चूल्हे पे चढ़ा दिया है। जैसे ही इसमें उबाल आने लगेगा हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो 2 किलो दूध में यहाँ पे मैंने 3/4 कप चीनी ऐड की है। इसका मतलब है 1 कप के आपने 4 हिस्से करने हैं, 3 हिस्से इसमें ऐड कर देने हैं और 1 हिस्से को छोड़ देना है, ठीक है। अब दूध को हमने दरमियानी आंच पे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए उबालना है ताकि इसमें जो भी पानी वगैरह है वो खुश्क हो जाए और ये थोड़ा सा थिक होना शुरू हो जाए। उसके बाद 4 बड़े चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर के 1/4 दूध के कप में मिक्स करना है और दूध ठंडा होना चाहिए। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा सा करके इसमें ऐड करते जाएंगे। चम्मच इसमें मुसलसल हिलाते जाएंगे वरना इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। 5 से 7 मिनट कस्टर्ड को अच्छी तरह से पकाएंगे। कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी ना तो बहुत ज़्यादा थिक होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए। ये बिल्कुल इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जैसे ही आपको लगे कि इसमें 3 से 4 उबाल आ चुकी हैं और ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ चुका है तो आपने चूल्हे की आंच को बंद कर देना है। वैसे तो कस्टर्ड के इस बर्तन को किसी भी पानी के अंदर रख दिया जाता है और फिर मुसलसल चम्मच हिला के उसे ठंडा किया जाता है, लेकिन मैंने इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे आने के बाद फ्रिज में रख दिया था, इसलिए इस तरह की इस पर थिक सी बलाई आ गई है। लेकिन हमने इस बलाई को इस्तेमाल नहीं करना है, तो इसे हमने बहुत एहतियात के साथ रिमूव कर लेना है। घर में जो भी बलाई शौक से खाता है आप उसे गिफ्ट के तौर पे पेश कर सकते हैं। ये तो बाकी का जो भी कस्टर्ड रह गया है उसे हमने अच्छी तरह से पहले बीट करना है और उसके बाद बाकी के अज्जा इसमें ऐड करने हैं। इस स्टेप का मकसद ये है कि कस्टर्ड में एक स्मूथनेस सी आ सके और इसमें कोई भी गुठली बाकी ना रहे। जो सवैयाँ हमने उबाल के रखी हैं जब ठंडी हो जाएंगी तो आपस में चिपक जाएंगी, तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, ये एक नेचुरल सी बात है। जब हमने इसमें ऐड करनी है थोड़ी थोड़ी सी करके ऐड करनी है। कोशिश करें थोड़ी सी आप हाथ से ही उनको अलग अलग कर लें पहले और उसके बाद इसमें ऐड करें। चाहे आप मिक्सर से इसे मिक्स कर लें इस तरह से, चाहे आप स्पैचुला से इसे मिक्स कर लें, लेकिन सवैयों का एक एक दाना अलग अलग होना चाहिए, वरना ना तो ये देखने में अच्छी लगेंगी और ना ही खाने में अच्छी लगेंगी। अच्छा, आज का वॉइस ओवर मैं रोज़े के साथ कर रही हूँ क्योंकि इसलिए मेरी आवाज़ में बिल्कुल भी दम नहीं है आज, तो ऐसी अगर बात आप भी फील करें तो थोड़ी सी माजरत खा हूँ मैं इसके लिए। अब इसमें 1 बॉक्स मैंने लिया है ऑल पर क्रीम का, आप कोई भी डेयरी क्रीम ले सकते हैं और इसे भी आपने मुकम्मल तौर पे ठंडा करने के बाद इसमें ऐड करना है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप घर की मलाई भी 1 कप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घर की मलाई को आपने अच्छी तरह से पहले बीट कर लेना है, उसके बाद छान के इसमें ऐड करना है। केले यहाँ पे मैंने 3 अदद लिए हैं और इनको बहुत बारीक नहीं काटा है बल्कि थोड़ा सा मोटा रख के मैंने इसे काटा है। एप्पल के छिलके भी आपने रिमूव कर लेने हैं, इनको पतले पतले स्लाइसिस में काटना है। यहाँ पे 3 अदद ही मैंने एप्पल लिए हैं, बस ये 2 अज्जा ही हम इसमें ऐड करेंगे फ्रूट्स में। आप चाहें तो इसमें अंगूर भी ऐड कर सकते हैं, उसके 2-2 पीसेस कर लें और इसमें ऐड कर दें। ड्राई फ्रूट्स में मैंने यहाँ पे सिर्फ बादाम ऐड किए हैं। जब मैंने सवैयाँ उबाली थी तभी मैंने जेली भी रेडी करके रख ली थी। इसकी रेसिपी बहुत दफ़ा मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, बस ये बॉक्स वाली रेसिपी है। जो भी ऊपर रेसिपी है आपने वही फॉलो करनी है और बहुत अच्छी जेली रेडी हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे मैंने बनाना फ्लेवर में और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में लिया, आप अपनी पसंद का कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं, लेकिन 2 कलर की जेली अगर होगी तो बहुत ही अच्छी लुक आती है इसमें। तो छोटे बड़े जैसे भी पीसीज आप इसमें रखना चाहते हैं उसी हिसाब से इसकी कटिंग करेंगे, उसमें ऐड कर देंगे और थोड़ी सी हम गार्निश के लिए बचा के रख देंगे। बस तमाम अज्जा को आपने इसमें मिक्स करते जाना है। तमाम अज्जा जो भी हमने इसमें ऐड किए हैं वो मुकम्मल तौर पे ठंडे हैं, लेकिन आपने सर्विंग से पहले भी इसे तकरीबन 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है, उसके बाद सर्व करना है। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बहुत ही अच्छी लुक आई है। अब इसे डेकोरेट आपने अपने हिसाब से करना है। खाना चाहे जितना मर्ज़ी अच्छा बनाओ, लेकिन अगर इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी ना की गई हो तो खाने का मज़ा नहीं आता है और खाने को अच्छी तरह से सर्व करना भी एक फ़न माना जाता है।
तो आपने अपने हिसाब से जितनी भी कारीगरी है आपकी, आपने इस पे दिखानी है और इसे बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट करके सर्व करना है। अगर पेश करने वाले को आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी लगेगी तो इंशाल्लाह इस ईद पे आपको डबल ईदी मिलेगी। तो जैसे ही आपको डबल ईदी मिले आपने मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखना है। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं, अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे तो मेरे लिए ये किराम से कम नहीं होगा। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।